गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले तो आज एक बहुत ही महान पर्सनैलिटी का जन्मदिन है जिनका नाम है हेलेन केलर। तो उनके जन्मदिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हेलेन केलर अमेरिका की पहली ऐसी डेफ ब्लाइंड महिला थी जिन्होंने आर्ट्स से ग्रेजुएशन की उपलब्धि हासिल की थी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ रहे थे और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रयोगात्मक शोध क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रयोगात्मक शोध, मतलब जिसमें जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हमारे पास फाइंडिंग्स होंगी उसे हम क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब देखिए, प्रयोगात्मक शोध है क्या। अगर हम बात करें प्रयोगात्मक शोध क्या है, तो प्रयोगात्मक शोध वैसे शोध को हम लोग कह सकते हैं जिसमें जो रिसर्चर होता है, रिसर्चर या जो शोधकर्ता होता है, वह स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन करके उसके इफ़ेक्ट का स्टडी करता है। देखिए, लास्ट क्लास में वेरिएबल्स की बात की थी, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मैंने बताया था स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर क्या होते हैं? स्वतंत्र चर वो होते हैं जिन्हें कोई भी रिसर्चर अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकता है, मतलब अपने प्रयोग के हिसाब से, अपने सेटिंग के हिसाब से उसमें मैनिपुलेशन कर सकता है, घटा बढ़ा सकता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है? यही होता है कि वह रिसर्च जिसमें रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन करके उस आईवी का डीवी पर इफेक्ट देखता है। देखिए लिखा है ना, उसके इफेक्ट का स्टडी करता है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन करने के बाद जो भी इफेक्ट पड़ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, उसका अध्ययन किस में करता है रिसर्चर? वो करता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। तो अब इस परिभाषा से या इस लाइन से एक चीज़ तो समझ में आ गई। वो क्या समझ में आई कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर हमेशा आईवी से डीवी की ओर जाता है। आईवी से डीवी का मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन करता है, यानी घटाओ बढ़ाओ या जोड़ तोड़ किसमें करता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में। और उसका इफेक्ट किस पे देखता है? डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो देखिए, आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी को हम लोग कहते हैं कॉज, आईवी, और डीवी क्या है? इफेक्ट। या फिर हमने ये भी कहा था, मैंने बताया था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही स्टिमुलस भी कहते हैं, यानी उद्दीपन, और इफेक्ट को ही रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से आईवी डीवी के बारे में लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तो अब देखिए क्या है प्रयोगात्मक। अब जैसे एक कोई एग्जांपल लें छोटा सा कि प्रयोगात्मक शोध या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है क्या। तो जैसे मान लीजिए कोई रिसर्चर है, वह इस बात पर रिसर्च करना चाहता है कि क्या रिवॉर्ड का बच्चों की लर्निंग पर कोई फर्क पड़ता है। रिवॉर्ड का लर्निंग पर कोई फर्क पड़ता है, यानी कि रिसर्चर क्या करना चाह रहा है? पुरस्कार के प्रभाव को सीखने की प्रक्रिया पर अध्ययन करना चाह रहा है कि सीखने की या जो लर्निंग का प्रोसेस है वो रिवॉर्ड से किस तरीके से अफेक्ट होता है, पुरस्कार और सीखने की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया। तो अब देखिए क्या है, इसके लिए रिसर्चर क्या करेगा? दो ग्रुप बना लेगा बच्चों का। एक होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरा होगा कंट्रोल ग्रुप। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, जो प्रयोगात्मक समूह होगा, उसमें रिसर्चर क्या करेगा? आईवी में मैनिपुलेशन करेगा, मतलब रिसर्चर ग्रुप के आईवी में मैनिपुलेशन करेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में क्या अपने हिसाब से जोड़ तोड़ करेगा प्रयोगात्मक समूह में, और कंट्रोल ग्रुप को एज इट इज़ रहने देगा। यानी कि क्या प्रयोगात्मक समूह में रिसर्चर क्या करेगा? जो रिवॉर्ड देगा, रिवॉर्ड का मतलब जो पुरस्कार है, पुरस्कार क्या है यहाँ? इशू
इस शोध में जो पुरस्कार है आपका रिवॉर्ड जो है वो IV का काम कर रहा है। तो अब रिवॉर्ड को घटाएगा बढ़ाएगा प्रयोगात्मक समूह में, यानी कि अब रिवॉर्ड देखिए कुछ भी हो सकता है। मैनिपुलेशन का मतलब देखिए क्या हो सकता है, वो कोई जैसे बच्चों को स्टार दिए जाते हैं, छोटे बच्चों को स्टार भी हो सकता है, और कोई टॉफ़ी, कोई चॉकलेट, यानी टॉफ़ी चॉकलेट से लेकर के मनी भी हो सकता है, पैसे भी हो सकते हैं, और कोई मेडल भी हो सकता है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? रिवॉर्ड के। अब देखिए ये मैनिपुलेशन है, यही कि स्टार देगा या टॉफ़ी देगा या चॉकलेट देगा या मनी देगा, मतलब रिवॉर्ड को वो घटा बढ़ा सकता है अपने अनुसार। क्यों? क्योंकि जो IV होता है रिसर्चर के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है, यानी कि जो रिवॉर्ड है वो उसके डायरेक्ट कंट्रोल में, चाहे तो वो टॉफ़ी दे, चाहे चॉकलेट दे, चाहे मनी दे, चाहे मेडल दे, चाहे स्टार दे। तो ये क्या है? IV है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पर? रिवॉर्ड। अब ये रिसर्चर क्या करेगा, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें मैनिपुलेशन करेगा IV में, यानी कि घटाएगा बढ़ाएगा, और कंट्रोल ग्रुप को फिक्स रखेगा, एज इट इज़ रखेगा। अब वो उसके बाद देखेगा कि रिवॉर्ड देने पर बच्चे जल्दी सीख रहे हैं या फिर ऐसे बिना रिवॉर्ड के। उसके बाद जो भी फाइंडिंग्स आएंगी, हो सकता है रिवॉर्ड देने पर बच्चे जल्दी सीखें। तो इस तरीके का जो एग्ज़ाम्पल होगा, ये क्या है? ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का एग्ज़ाम्पल है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एग्ज़ाम्पल है। तो इस तरीके से क्या है कि हम लोगों ने क्या देखा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या है कि रिसर्चर जो है डायरेक्ट मैनिपुलेशन कर सकता है, वो उसके कंट्रोल में होता है। अब देखिए एक चीज़ क्या है, अगली लाइन देखिए क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स में सब्जेक्ट को रैंडमाइजेशन मेथड से सेलेक्ट करता है। देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर क्या करता है, डिफरेंट ग्रुप्स मतलब जो विभिन्न विभिन्न समूह हैं उसमें सब्जेक्ट्स का यहाँ मतलब है वो जो भी सैंपल्स सेलेक्ट करता है, जिन व्यक्तियों को चुनता है, जो बच्चों को चुनता है, को रैंडमाइजेशन मेथड से सेलेक्ट करता है, ताकि IV एंड DV के बीच रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के साथ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर सके। अब देखिए रैंडमाइजेशन मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था क्या होता है। रैंडमाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब पॉपुलेशन में से, यानी कि जब जीव संख्या में से कोई भी सैंपल सेलेक्ट करता है रिसर्चर, तो वो जो सैंपल सिलेक्शन की जो टेक्निक है वो होती है, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसी का एक पार्ट है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो ये रैंडमाइजेशन का मतलब यहाँ पर यही है, रैंडमाइजेशन। तो रैंडमाइजेशन का मतलब क्या है? रैंडमाइजेशन का मतलब होता है इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन और रिजेक्शन फ्रॉम द पॉपुलेशन, यानी कि किसी भी जीव संख्या से, किसी भी जनसंख्या से किसी सब्जेक्ट, किसी व्यक्ति, किसी समूह के चुने जाने की प्रायिकता एक समान हो और वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, यानी कि किसी के चुने और ना चुने जाने का जो प्रभाव हो एक दूसरे से स्वतंत्र हो, यानी कोई बायसिंग ना हो। इसी को क्या कहते हैं? रैंडमाइजेशन, यादृच्छिकरण। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 60 बच्चों में से कोई रिसर्चर 10 बच्चों को चुनना चाहता है, यानी कि पॉपुलेशन कितना है 60 और सैंपल्स कितने सेलेक्ट करने हैं उसे 10, यानी कि अब प्रत्येक बच्चे के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी? प्रत्येक बच्चे के चुने जाने की प्रायिकता इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन एंड रिजेक्शन, यानी कि टोटल सैंपल कितने चुने जाने हैं 10 और पॉपुलेशन कितना है 60, यानी 10 1 जा 10 और 10 6 जा 60, यानी 1/6। 1/6। या फिर अगर हम बात करें कि प्रत्येक व्यक्ति के चुने जाने की, टोटल 60 में से प्रत्येक व्यक्ति के चुने जाने की जो प्रायिकता होगी रैंडमाइजेशन मेथड से क्या होगी? तो चुनना है एक व्यक्ति को, टोटल कितने हैं 60, यानी कि एवरी पर्सन की जो प्रोबेबिलिटी होगी अकॉर्डिंग टू द रैंडमाइजेशन मेथड दैट इज 1/60।
और देखिए ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये इस एक के चुने जाने की जो प्रायिकता है दूसरे से बिल्कुल ही स्वतंत्र है, किसी का किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसको कहते हैं रैंडमाइजेशन। अब देखिए क्या है, इसमें यही लिखा था कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है इसमें रिसर्चर जो भी सैंपल सिलेक्शन करता है या जो भी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करता है वो किस मेथड से सेलेक्ट करता है, रैंडमाइजेशन मेथड से। वो इसलिए सेलेक्ट करता है कि आईवी और डीवी यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच विश्वसनीयता और वैधता के साथ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश किया जा सके। यानी कि आईवी और डीवी के बीच में जो भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगा वो उसकी रिलायबिलिटी और जो वैलिडिटी है बहुत ही हाई होगी। क्यों हाई होगी? क्योंकि हम यहाँ पर जो सैंपल सिलेक्शन कर रहे हैं कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, रैंडमाइजेशन मेथड। अब देखिए आगे क्या है। अब अगर हम आगे बात करें तो देखिए अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की हम लोग बात करें तो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है उसको देखिए 3 पार्ट में बांटा जाता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अगर हम प्रकार की बात करें तो उसमें 3 टाइप होते हैं। पहला है देखिए ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, दूसरा है क्वेसी एक्सपेरिमेंटल, तीसरा है प्री एक्सपेरिमेंटल। अब ट्रू एक्सपेरिमेंटल में भी देखिए कई टाइप के हैं, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट कंट्रोल, दूसरा है पोस्ट टेस्ट ओनली, तीसरा है सोलोमन 4 ग्रुप। फिर उसके बाद क्वेसी एक्सपेरिमेंटल की बात करें तो नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप, दूसरा है टाइम सीरीज, तीसरा है मल्टीपल टाइम सीरीज, और आपका नेक्स्ट है प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में 1 शॉर्ट केस स्टडी, 1 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट और स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। लेकिन यहाँ पर आज हम लोग जो टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करेंगे वो सामान्य प्रकार की बात करेंगे, जो कि सामान्य प्रकार देखिए 2 टाइप के हैं। एक है आपका लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और दूसरा है आपका फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यानी टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यहाँ पर सामान्य तरीके की बात करेंगे तो सामान्य तरीके में हम बात करेंगे किसकी, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की और फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। अब देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो देखिए नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है कि ऐसा प्रयोगात्मक शोध जिसे रिसर्चर कहाँ पर केवल यूज़ करता है, प्रयोगशाला में कंडक्ट करता है। ऐसा प्रयोगात्मक शोध जिसे रिसर्चर या अनुसंधानकर्ता प्रयोगशाला मतलब लेबोरेटरी कंडीशन में कंडक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रयोगशाला प्रयोग शोध। अब देखिए प्रयोगशाला प्रयोग शोध है क्या, ये जो प्रयोगशाला प्रयोग शोध है इसमें क्या करता है रिसर्चर, इसमें जो मैनिपुलेशन है, इसमें जो रैंडमाइजेशन है 100% रैंडमाइजेशन होता है। यानी कि प्रयोगशाला प्रयोग शोध में शोधकर्ता क्या करता है, एक ऐसी परिस्थिति यानी एक ऐसी कंडीशन या एक ऐसी सिचुएशन डेवलप करता है। प्रयोगशाला शोध रिसर्च में कोई रिसर्चर एक ऐसी कंडीशन या सिचुएशन डेवलप करता है जिसमें सभी एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होते हैं, बहिरंग चर। बहिरंग चर वो चर होते हैं जो कि आईवी पर इफेक्ट डालते हैं और आईवी पर इफेक्ट पड़ने से क्या है, डीवी पर भी ऑटोमेटिक इफेक्ट पड़ जाता है। यानी कि अब देखिए प्रयोगशाला प्रयोग शोध में जो रिसर्चर होता है वो फुल्ली कंट्रोल कर देता है किसको, एक्सट्रेनियस वेरिएबल को। यानी कि एक खासियत क्या है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, इसमें रिसर्चर का एक्सट्रेनियस वेरिएबल पर फुल्ली कंट्रोल होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो जो भी आईवी और डीवी के बीच में रिलेशनशिप निकाल रहा है उस पर कोई बाह्य चर का प्रभाव ना पड़े और जो रिजल्ट है उसे एक्यूरेट रिजल्ट मिले, उसमें त्रुटि ना हो, एरर ना हो। एररलेस रिजल्ट पाने के लिए ही
एक रिसर्चर क्या करता है, सारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को न्यूट्रल कर देता है। अब देखिए क्या है कि इसमें जो मैनिपुलेशन करता है रिसर्चर, यानी कि जो जोड़ तोड़ करता है वेरिएबल में या स्वतंत्र चर में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, वह डायरेक्ट मैनिपुलेशन होता है, यानी कि रिसर्चर के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है। तो अब इस तरीके से क्या है कि जो देखिए आपका लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, रिसर्चर क्यों ये रिसर्च करता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि इसमें जो होता है आईवी और डीवी के बीच में एक प्योर रिलेशनशिप, एक प्योर कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करता है कौन, रिसर्चर। पहला उद्देश्य तो इसका ये होता है कि इसमें कोई अनकंटामिनेटेड सिचुएशन ना हो, कोई इम्प्योरिटी ना हो, यानी कि एकदम शुद्ध और पूर्णतः नियंत्रित कंडीशन में रिसर्चर आईवी का डीवी पर इफेक्ट देखना चाहता है। वो यह देखना चाहता है कि डीवी पर जो भी इफेक्ट पड़ रहा है वो केवल इस आईवी की ही वजह से है, बाकी कोई एक्सट्रेनियस वेरिएबल इसमें कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। अब देखिए दूसरा क्या उद्देश्य होता है। अगर दूसरे उद्देश्य की बात करें तो रिसर्चर क्या चाहता है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के थ्रू वो जितने भी विभिन्न सिद्धांत बनाए गए हैं, जो थ्योरीज हैं और जो अन्य लोगों के द्वारा की गई रिसर्चेस हैं, उनसे प्राप्त जो भी प्रेडिक्शन है उसकी सफलतापूर्वक जांच करता है। जांच करने के लिए, यानी कि जो पहले से रिसर्चेस हैं, थ्योरीज हैं, उसमें जो भी प्रेडिक्शन या पूर्व कथन कहे गए हैं उसकी जांच, उसका वेरिफिकेशन किसके द्वारा किया जाता है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के द्वारा। तो दूसरी उद्देश्य इसका ये है। अगर तीसरे उद्देश्य की बात करें तो तीसरा उद्देश्य क्या है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का, इसमें रिसर्चर क्या करता है, जो थ्योरीज बनाई गई हैं उन थ्योरीज की, मतलब जो पहले से थ्योरीज बनाई गई हैं उन थ्योरीज की ऑब्जेक्टिविटी की भी जांच करता है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब जिस पर्पस से किसी भी थ्योरीज को डिज़ाइन किया गया है, क्या वही पर्पस वो फुलफिल कर रहा है। तो इस तरीके से क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ये तीन उद्देश्य हैं। अब देखिए क्या है कि मान लीजिए जैसे कोई रिसर्चर है, वो ये देखने चाहता है कि पनिशमेंट का लर्निंग, सीखने की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए क्या है कि इसमें भी वही चीज़ है, अभी जैसे बताया दो ग्रुप होंगे, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, दूसरा कंट्रोल ग्रुप होगा रिसर्चर के पास। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होगा, इसमें आईवी होगा और आईवी मतलब मैनिपुलेशन कर सकेगा और उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू देखेगा। अब देखिए जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल को टोटली कंट्रोल कर देता है, इसमें क्या है कि दो ग्रुप बनेंगे, मान लीजिए एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आईवी क्या है, इसमें आईवी है पनिशमेंट, उसको रिसर्चर क्या कर सकता है, घटा और बढ़ा सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। और जो सीखने की प्रक्रिया है वो है डीवी। अब देखिए क्या है, सीखने की प्रक्रिया में अन्य कारक जो अनदर फैक्टर्स हैं उसको रिसर्चर क्या करने की कोशिश करेगा, मतलब जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है उसको न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा। न्यूट्रल करने की कोशिश का मतलब इंटेलिजेंस, यानी बच्चों का इंटेलिजेंस के आधार पर, उम्र के आधार पर, सेक्स के आधार पर कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट ना डाले। इस वजह से इन सारे वेरिएबल्स को रिसर्चर क्या करेगा, न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा। न्यूट्रल करने का मतलब क्या है कि रिसर्चर दो ग्रुप ऐसे बनाएगा कि जिसमें वो केवल पनिशमेंट का ही इफेक्ट देख सके, मतलब पनिशमेंट का इफेक्ट एज, सेक्स और आईक्यू के आधार पर ना हो, केवल पनिशमेंट के आधार पर वो डीवी को मेजर कर सके। वो ही क्या है, इसी को कहते हैं मैचिंग करना, यानी कि ग्रुप को एक समान बनाना। यानी कि दोनों समूहों को समान बनाने के लिए वो क्या करेगा, दोनों समूहों में ऐसे बच्चों का चयन करेगा जो बुद्धि, उम्र और यौन के, सेक्स के आधार पर
एक ही जैसे होंगे। अब यानी क्या है कि देखिए ये इसने क्या किया, सारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल कर लिया रिसर्चर ने। किसे किसे, बच्चों की उम्र को, यानी कि केवल दोनों ग्रुप में 10 साल के उम्र के ही बच्चे रखे, सेक्स को केवल बॉय लिया या गर्ल लिया, और आईक्यू लेवल मान लीजिए एवरेज आईक्यू लेवल वालों को लिया। अब देखिए दोनों ग्रुप जो हैं, जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं दोनों ग्रुप में, जो डीवी पर इफेक्ट डाल सकते थे या आईवी पर, उसको उसने न्यूट्रलाइज कर दिया या एक्सट्रेनियस वेरिएबल को टोटली कंट्रोल कर लिया। यानी एज भी सेम कर दी, सेक्स भी सेम कर दिया, और आईक्यू लेवल भी सेम आईक्यू लेवल वाले बच्चों को लिया। अब देखिए यानी कि अब इसमें क्या है कि अब जब रिसर्चर जो भी चीज़ें ऑब्जर्व करेगा एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को वो पनिशमेंट देगा, फिर देखेगा कि क्या लर्निंग पर इफेक्ट पड़ रहा है, और कंट्रोल ग्रुप को कोई पनिशमेंट नहीं, केवल लर्निंग ऐसे ही चेक करेगा। अब मान लीजिए एक समय के लिए कि रिसर्चर ने ये ऑब्जर्व किया कि जिन बच्चों को पनिशमेंट दिया जा रहा था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, उन्होंने सीखने में ज़्यादा टाइम लगाया। यानी जिनको बार बार पनिशमेंट दिया जा रहा था उन्होंने लॉन्ग टाइम लिया, सीखने में लंबा समय लिया, यानी कि लॉन्ग टाइम। कौन? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। और कंट्रोल ग्रुप वाले बच्चे कम समय में सीख गए, बल्कि उन्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं दी गई। तो अब रिसर्चर किस निष्कर्ष पे पहुंचा कि दंड देने से सीखने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, और जो भी उसने हाइपोथेसिस बनाई हो, मान लीजिए कि 0.05 लेवल पे उसकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। क्या एक्सेप्ट हो गई? कि उसने जो हाइपोथेसिस बनाई थी कि दंड का सीखने पर या पनिशमेंट का सीखने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है या पड़ता है, जो भी हाइपोथेसिस उसने बनाई हो। तो इस तरीके से क्या है, ये है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब देखिए लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की कुछ एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो ये फुल्ली कंट्रोल्ड सिचुएशन में होता है, अनकंटामिनेटेड होता है, यानी इसमें कोई मिलावट नहीं होती है परिस्थितियों में। और अगर हम आगे बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या है, आईवी और डीवी के बीच का जो संबंध होता है बहुत ही एक्यूरेट संबंध निकल कर सामने आता है। अब आगे अगर हम बात करें तो क्या कह सकते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसमें प्योरली रेंडमाइजेशन होता है। यानी कि रेंडमाइजेशन क्या होता है? प्योर रेंडमाइजेशन, फुल्ली रेंडमाइजेशन। इसकी वजह से जो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी है एक्सपेरिमेंट की, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी वो बढ़ जाती है। अब अगर हम इसके लिमिटेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि लिमिटेशन इसकी क्या है कि इसकी जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है, बाह्य वैधता, वो कम हो जाती है। मतलब हम जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। मतलब जो भी एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी रिसर्च से या लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से जो भी फाइंडिंग्स आती है उनका हम सामान्यीकरण नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये इसमें आर्टिफिशियलिटी आ जाती है। ऐसा कहा जाता है कि लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आर्टिफिशियलिटी मतलब कृत्रिमता बहुत आ जाती है। अब ऐसे ही समझिए कि अगर जैसे कोई भी रिसर्च जो प्रयोगशाला में किया जा रहा है, जो एक लैब में किया जा रहा है, तो उसमें क्या है कि उसमें जो भी कंडीशंस हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं, वो टोटली किसके कंट्रोल में है? रिसर्चर के टोटली कंट्रोल्ड में है सारे वेरिएबल्स। अब क्या है, रिसर्चर उसको अपने हिसाब से घटाता और बढ़ाता है। तो जब अब देखिए कोई भी चीज़ इसमें नेचुरल नहीं है, सारी चीज़ें किसके कंडीशन में? मैकेनाइज्ड हैं, फुल्ली रिसर्चर के कंट्रोल में, वो जो चाहे वो कर सकता है। तो जब कोई भी चीज़ स्वाभाविक परिस्थितियों में ना किया जाए रियल सिचुएशन में, तो जाहिर सी बात है जब रियल सिचुएशन में वो चीज़ नहीं परफॉर्म हो रही है तो उसमें आर्टिफिशियलिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ जाएगी। और जहाँ आर्टिफिशियलिटी बढ़ेगी तो उसका जो रिजल्ट है एक्यूरेट तो होगा, लेकिन उसको सामान्य परिस्थितियों में जनरलाइज करना बहुत ही कठिन है। क्यों? क्योंकि वो रिसर्च केवल उसी लैब में, उसी छोटे से फील्ड में, छोटे से एरिया में ही वैलिड हो सकता है, ना कि बाहर। तो यानी कि जो आपका एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, उसकी जो इंटरनल वैलिडिटी है वो बहुत हाई होती है और एक्सटर्नल वैलिडिटी बहुत ही लो होती है।
अब इंटरनल वैलिडिटी हाई होती है, क्यों? क्योंकि ये जो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप बार बार हम बात कर रहे हैं, बहुत ही एक्यूरेट देता है। इस वजह से इंटरनल वैलिडिटी का संबंध है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से, और एक्सटर्नल वैलिडिटी का संबंध है जनरलाइजेशन से, सामान्यीकरण से। अब देखिए इसमें मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन आ रही होगी, इंटरनल वैलिडिटी एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो इसको बस अभी यहाँ पर ऐसे ही समझिए, क्योंकि वैलिडिटी जो है बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, रिलायबिलिटी बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग आराम से एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी केवल इतना समझ लीजिए कि जो इंटरनल वैलिडिटी है वो आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से संबंधित होता है, और जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है उसका रिलेशन किससे है? जनरलाइजेशन से है, यानी कि जो भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उसे शहर के अन्य लोगों पर या सब पर अप्लाई किया जा सकता है, अन्य परिस्थितियों में अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन इंटरनल वैलिडिटी में वैलिड तो होता है रिलेशनशिप, लेकिन उसको हम लोग जनरलाइजेशन आसानी से नहीं कर सकते हैं उसका। तो अब देखिए अगर आगे, तो यही इसकी क्या है? सीमाएं हैं। तो सीमाओं की बात करें, अब आगे अगर और भी सीमाओं की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग? आईवी फुली कंट्रोल्ड में होता है। तो आईवी जब फुली कंट्रोल्ड में होता है तो इसमें जो है कि कोई भी जो आईवी के एलिमेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए कि जो स्वतंत्र चर हैं उसमें एक साथ मैनिपुलेशन किया जाता है, जो कि आईवीज हैं। जैसे हमने बात किया, एज को भी कंट्रोल कर लिया रिसर्चर ने, सेक्स को भी कंट्रोल कर लिया और आईक्यू को भी कंट्रोल कर लिया। तो अब इसमें क्या है कि एक साथ देखिए रिसर्चर ने कई चरों को क्या कर लिया? एक साथ मैनिपुलेशन किया। अब इसलिए क्या है कि इस ढंग से जो भी मैनिपुलेशन रिसर्चर करता है उसका जो प्रभाव है प्रायः वीक हो जाता है और वैग हो जाता है, यानी दुर्बल और स्पष्ट प्रभाव हो जाता है। दुर्बल और स्पष्ट प्रभाव हो जाता है, कहने का मतलब क्या है कि प्रयोगशाला प्रयोग शोध में जो स्वतंत्र चर होता है उसमें पर्याप्त शक्ति की कमी पाई जाती है, यानी कि जो एडिक्वेट लेंथ होता है आईक्यू का उसमें कमी पाई जाती है। अब अगर हम बात करें क्या है कि जो आपका लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसे कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे मान लीजिए कहीं अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक का अध्ययन करना है, या किसी दंगे का अध्ययन करना है, या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है, ऐसे व्यवहारों पर हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। या फिर और इसकी कमी क्या है? मान लीजिए कोई रिसर्चर ऐसा करना चाहता है जिसमें वह मानव शिशु को जन्म से ही एक वंचित वातावरण में, डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट में रखना चाहता है, और उसका इफेक्ट देखना चाहता है कि किसी बच्चे को नेचुरल एनवायरनमेंट की जगह वंचित वातावरण दिया जाए और उसका प्रभाव देखा जाए। तो ये देखिए क्या है, ये ह्यूमैनिटीज़ के खिलाफ है। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे को नेचुरल एनवायरनमेंट से अलग किया जाए। तो ये भी इसमें इम्पॉसिबल होता है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। अब देखिए अगला है आपका फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जैसा कि नाम से ही पता चला, फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है? ऐसा शोध जिसे हम लोग रियल सिचुएशन में परफॉर्म करते हैं, यानी कि वास्तविक परिस्थितियों में, रियल सिचुएशन में। यानी कि क्षेत्र प्रयोग या शोध एक ऐसा शोध है जिसमें प्रयोगकर्ता क्या करता है? एक या एक से अधिक स्वतंत्र चरों में जोड़ तोड़ करता है, और एक जोड़ तोड़ ये जो भी करता है कहाँ करता है? रियल सिचुएशन में। जो रिसर्चर होता है जोड़ तोड़ या मैनिपुलेशन आईवी में जो भी करता है वो रियल सिचुएशन में करता है, और उसका जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं, यानी कि बहिरंग चर, उसमें मैक्सिमम कंट्रोल करने की कोशिश करता है। देखिए फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यही बात है कि कोई भी चीज़, चाहे एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो चाहे रैंडमाइजेशन हो, रिसर्चर उसमें फुल्ली तो नहीं कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम लेवल तक जितना वो कर सकता है उतना करने की कोशिश करता है, चाहे वो रैंडमाइजेशन के केस में हो, चाहे वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल के केस में हो, चाहे कंट्रोलिंग के केस में हो। फुल्ली कंट्रोल तो नहीं हो सकता, लेकिन मैक्सिमम कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए यदि कोई रिसर्चर इस बात का अध्ययन करना चाहता है कि
कक्षा में बच्चे एक दूसरे के प्रति किस तरह से आक्रामक व्यवहार दिखलाते हैं। कक्षा में बच्चे एक दूसरे के प्रति किस तरह से आक्रामक व्यवहार दिखलाते हैं। तो अब ऐसे व्यवहार की जो बारंबारता है किस तरह के बच्चों के प्रति अधिक होती है, तो यह एक क्षेत्र प्रयोग का उदाहरण होगा। अब इसके लिए रिसर्चर को क्या करना होगा, रियल सिचुएशन में यानी रियल क्लासरूम सिचुएशन में जाकर रिसर्च करना होगा, तभी वह इस बात का पता लगा पाएगा कि जो बच्चे हैं उनका जो अग्रेसिव बिहेवियर है क्लासरूम में या अग्रेसिव बिहेवियर जो दिखलाते हैं वह किस लेवल तक है और किस तरह के बच्चों के प्रति सबसे ज़्यादा वह अग्रेसिव होते हैं। अब देखिए क्या है कि इसमें मैनिपुलेशन और एक्सट्रेनियस वेरिएबल रिसर्चर करता तो है लेकिन मैक्सिमम कंट्रोल करता है। बार बार इस शब्द को बोल रहा हूँ, मैक्सिमम, फुल्ली नहीं, मैक्सिमम। तो अब देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, फुल्ली एक्सपेरिमेंटल अगर हम बात करें फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, तो फील्ड एक्सपेरिमेंटल इज अ रिसर्च स्टडी इन रियलिस्टिक सिचुएशन इन विच वन और मोर IV independent variable are manipulated by the experimenter under as carefully condition as the situation will permit। मतलब जितना सिचुएशन परमिट कर रही है उतना रिसर्चर क्या है, कंट्रोल और रेंडमाइजेशन कर लेता है। तो अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली तो रियल सिचुएशन में परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि स्कूल है, दफ्तर है, कोर्ट है, कुछ भी हो सकता है। और इसमें वही IV में मैनिपुलेशन किया जाता है, रिसर्चर मैक्सिमम लेवल तक मैनिपुलेट करता है कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। और क्या है कि अगला देखिए इसकी लिमिट क्या हम कह सकते हैं। अगर हम इसके लिमिट की बात करें तो इसमें क्या है कि रियल सिचुएशन में इसको अप्लाई तो किया जाता है, लेकिन जो शोध समस्याएं हैं जो कि वास्तविक परिस्थितियों में, सॉरी इसके हम लोग एडवांटेज की बात कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है, रियल सिचुएशन में होने की वजह से इसकी जो यथार्थता है, इसका जो जनरलाइजेशन है सामान्य परिस्थितियों में आसानी से किया जा सकता है। यानी कि जैसे मान लीजिए क्लासरूम में आपने स्टडी किया कि क्लास 6 के बच्चे, वे बच्चे जो कि किन बच्चों के प्रति अग्रेसिव व्यवहार करते हैं, तो उनकी एक पर्टिकुलर कंडीशन आपने रियल सिचुएशन में देख ली। अब आपने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि हाँ इस उम्र के बच्चे, इस IQ लेवल के बच्चे ऐसे बच्चों को ज़्यादा परेशान करते हैं। अब हम इसको जो है रियल सिचुएशन में जनरलाइज कर सकते हैं। अब देखिए आगे हम क्या कह सकते हैं कि जो, अब देखिए जनरलाइजेशन जब हम आसानी से कर सकते हैं तो इसकी एक खासियत क्या हुई कि इसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होगी, हाई होगी, लेकिन इंटरनल वैलिडिटी कम हो जाएगी। देखिए जो एक्सटर्नल वैलिडिटी और इंटरनल वैलिडिटी है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। यानी कि अगर इंटरनल वैलिडिटी जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर एक्सटर्नल वैलिडिटी कम हो जाएगी, जहाँ एक्सटर्नल वैलिडिटी ज़्यादा होगी वहाँ इंटरनल वैलिडिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो अगर हम फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करें तो यहाँ पर EV एक्सटर्नल वैलिडिटी ज़्यादा होती है क्योंकि हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब देखिए आगे अगर हम बात करें इसकी लिमिटेशंस की, तो इसमें लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है कि जो जैसे मान लीजिए क्या होता है कि जो IV है उस पर रिसर्चर कंट्रोल करना चाहता है फुल्ली, लेकिन रियल सिचुएशन में मान लीजिए कि वो क्लासरूम में बच्चों पर अध्ययन कर रहा है, लेकिन कोई एक्सट्रेनियस वेरिएबल जैसे बाहर का शोरगुल, नॉइस, या फिर कोई अवांछित अनडिजायरेबल साउंड, उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो रियल सिचुएशन में ही अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहा है। तो रियल सिचुएशन में एक्सट्रेनियस वेरिएबल को आसान नहीं होता है कंट्रोल कर पाना, और एक बार अगर एक्सट्रेनियस वेरिएबल को आसानी से कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो फिर क्या है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो इफ़ेक्ट है उस पर, उसका जो रिज़ल्ट है वो चेंज हो जाएगा, यानी रिज़ल्ट पर प्रभाव पड़ेगा। तो अब देखिए दूसरा क्या है, इसमें दूसरी कमी ये है कि रेंडमाइजेशन करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रेंडमाइजेशन करने का मुश्किल का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि रियल सिचुएशन में जब आप सैंपल सेलेक्ट करने जाएंगे तो उतनी आसानी से उस लेवल के बच्चे आपको मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं।
तो इस तरीके से अगर हम कंपैरेटिव स्टडी की बात करें तो जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, देखिए दोनों में क्या अंतर है। तो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, इसमें आर्टिफिशियल सिचुएशन होती है, फील्ड में बताया रियल सिचुएशन में कंडक्ट किया जाता है। लेबोरेटरी में जो इंटरनल वैलिडिटी होती है लेबोरेटरी रिसर्च की वो ज़्यादा होती है, और फील्ड एक्सपेरिमेंट की एक्सटर्नल वैलिडिटी ज़्यादा होती है। लेबोरेटरी रिसर्च में प्रयोगात्मक शोध में फुल्ली मैनिपुलेशन होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग या रिसर्चर पूर्ण रूप से वो मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन इसमें लेबोरेटरी की कंपैरिजन में कम होता है, लेस। इसमें फुल्ली रेंडमाइजेशन होता है लेबोरेटरी रिसर्च में, इसमें इसके कंपैरिजन में कम होता है। परफेक्टनेस मतलब यथार्थता 100% होती है किसमें, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, लेकिन इसमें 100% नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक्सट्रेनियस वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाता है यहाँ पर। अब ये देखिए फुल्ली एक्यूरेट होता है कौन, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, लेकिन जो फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो लेस एक्यूरेट होता है इससे। अब देखिए एक्सटर्नल वैलिडिटी इसमें लेस होती है और फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंटरनल वैलिडिटी लेस होती है। अब कुछ ऑपरेशनल टर्म्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में जान लीजिए, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको डिस्कस किया जाएगा। देखिए कुछ 4 इसमें टर्म होते हैं। RxCO। RxCO का मतलब क्या है कि जो आपका R है वो शो करता है रेंडमाइजेशन को। रेंडमाइजेशन अब आप लोग समझ पा रहे होंगे क्या होता है। X क्या होता है, वो शो करता है ट्रीटमेंट या एक्सपेरिमेंट को, या जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ग्रुप्स को, एक्सपेरिमेंट को। C आपका डिनोट करता है कंट्रोल को। कंट्रोल मतलब प्लेसबो, प्लेसबो भी कहते हैं इसे, प्लेसबो को। और जो लास्ट है आपका O का मतलब ऑब्जर्वेशन, या अवलोकन करना या टेस्ट करना। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा कि क्या होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्या होते हैं उसके टाइप्स, और क्या होता है लेबोरेटरी रिसर्च, क्या होता है फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।